बच्चों, क्या आप अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखते हो? अगर रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रखते तो आज से अपनी सब चीज़ों का ध्यान अपने आप रखना सीखना है। अपनी सभी चीज़ें इस्तेमाल के बाद सही जगह पर रखनी है। आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कहानी आपको पढ़ाने वाली हूँ, उसमें हम यही देखेंगे कि एक बच्ची जिसको अपनी चीज़ों को संभालने की आदत नहीं थी, वो उसकी वजह से कितनी परेशान हुई। वो भी परेशान हुई और उसकी मम्मी भी परेशान हुई। तो उसने फिर क्या सीखा अपनी गलती से? चलिए कहानी में पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ साथ। मम्मी, मेरी टाई कहाँ है? रिमझिम ने टाई ढूंढते हुए माँ से पूछा। रिमझिम के कमरे में आते ही मम्मी क्रोध में भर गईं। यह क्या किया तुमने? सारा सामान उलट पुलट कर दिया। ऐसा होता है आपके साथ भी? अपनी चीज़ों को ढूंढने लगते हो और एक चीज़ को ढूंढने के लिए सारा सामान बिखर जाता है इधर से उधर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो चीज़ आपको चाहिए, आपने पिछली बार जब इस्तेमाल की तो संभाल के रखी नहीं, फिर आपको याद ही नहीं है कि वो है कहाँ, और उस एक चीज़ को ढूंढने के लिए आपने सारा सामान फैला दिया। तो मम्मी को तो गुस्सा आना ही था। मैं क्या करूं मम्मी, मैं अपनी टाई ढूंढ रही थी, रिमझिम ने रुआंसे स्वर में कहा। रुआंसे स्वर में मतलब रोने वाली शक्ल बनाकर कहा, रोते हुए कहा। रिमझिम के स्कूल जाने का समय हो रहा था। किसी भी समय स्कूल बस आने ही वाली थी। सुबह सुबह जब स्कूल जाने का समय हो रहा हो और कोई चीज़ ना मिले तो बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी परेशानी हो जाती है। और बच्चे तो सारा सामान फैला देते हैं। परेशान किसको होना पड़ता है? मम्मी को। अब मम्मी को गुस्सा आ रहा था और रिमझिम पहले ही रोने वाली शक्ल बना ली कि मम्मी डांटेंगी, तो खुद भी परेशान भी हो रही थी। तो इसलिए रोते हुए बोला कि मैं क्या करूं, मैं अपनी टाई ढूंढ रही थी तो इसलिए सारा सामान फैल गया। अच्छा चलो, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारी टाई ढूंढ कर देती हूँ, माँ ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। अब मम्मी तो बेचारी क्या करे, उनको तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। उनको तो ये भी चिंता है कि उसकी बस ना मिस हो जाए, तो उसे स्कूल भी भेजना ज़रूरी है, उसकी टाई भी ज़रूरी है। तो मम्मी ने बोला तुम नाश्ता करो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। माँ ने इधर उधर ढूंढा पर टाई कहीं नहीं दिखी। रिमझिम ने सारा सामान बिखेर दिया था। ऐसे में कमरे में टाई ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। अचानक माँ की नज़र मेज के नीचे गई। टाई का एक सिरा मेज के नीचे से झांक रहा था। झांक रहा था मतलब कि टाई का एक सिरा, एक किनारा उन्हें मेज के नीचे नजर आया। माँ ने टाई उठाकर झाड़ा, जल्दी से उस पर प्रेस की और रिमझिम को पहना दी। प्रेस क्यों की? क्योंकि वो मेज़ के नीचे पता नहीं कितनी चीज़ों के नीचे दबी पड़ी थी, तो उसकी प्रेस भी खराब हो गई थी। अब ऐसी गंदी टाई तो पहनाई नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने उसको झाड़ कर साफ करके और फटाफट उस पर प्रेस किया और उसको पहना दिया। टाई देखकर रिमझिम खुशी से माँ के गले लग गई। अब तक स्कूल बस भी आ चुकी थी। रिमझिम स्कूल चली गई। माँ ने मन ही मन सोचा कि आज वे इस बारे में रिमझिम से अवश्य बात करेंगी। यह सोचकर वे अपने काम में लग गईं। तो उस समय तो माँ ने रिमझिम की मदद कर दी, लेकिन उन्हें लगा कि ये बात तो अच्छी नहीं है, ये आदत रिमझिम की अच्छी नहीं है। तो आज उन्होंने सोच लिया था कि जब वो स्कूल से आएगी तो उससे इस बारे में ज़रूर बात करेंगी। दोपहर को रिमझिम आई। माँ ने उसे खाना दिया और वहीं वे भी उसके पास बैठ गईं। उन्होंने पूछा, रिमझिम आज तुमने अपनी टाई, जूते, पानी की बोतल, ड्रेस व बस्ता कहाँ रखे हैं? पड़े होंगे वहीं कहीं कमरे में, रिमझिम ने लापरवाही से जवाब दिया। तो देखिए, सुबह की ही बात है कि रिमझिम अपनी टाई को ढूंढने में कितनी परेशान हो गई और स्कूल से आके फिर उसने वही गलती दोहरा दी। उसने फिर से अपना सारा सामान इधर उधर फेंक दिया।
उसको मम्मा ने जब पूछा तो उसने बोला होगा, बोला पड़ा होगा यहीं कहीं सारा सामान, तो ये तो अच्छी बात नहीं थी। तो फिर क्या किया माँ ने, उसे समझाया, देखो रिमझिम, आज सुबह स्कूल जाने के समय जब तुम्हें टाई नहीं मिली थी तो तुम कितनी परेशान थी, पर तुमने उससे कुछ नहीं सीखा। आज भी तुमने अपनी चीजें सही जगह पर नहीं रखी। केवल अपनी इसी आदत के कारण रोज सुबह तुम चिड़चिड़ा व्यवहार करती हो। सुबह की शुरुआत तो खराब हो ही जाती है, साथ ही स्कूल के लिए भी देर हो जाती है। ये बात मम्मा ने बिल्कुल ठीक बोली। जब भी हम सुबह सुबह चीज़ों को ढूंढने में सब सारा घर भी अस्त व्यस्त कर देते हैं तो समय तो बर्बाद होता ही है और हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। अब सुबह की शुरुआत ही अगर हम इस तरह से करेंगे, खराब करेंगे, तो पूरा दिन खराब होगा, क्योंकि भागते दौड़ते किसी तरह से बस पकड़ेंगे, फिर किसी तरह से स्कूल पहुंचे, नाश्ता किया, आधा अधूरा किया या नहीं किया, और फिर इस तरह से सुबह की शुरुआत ही खराब हो गई। तो फिर रिमझिम ने मम्मी की बात सुनी ध्यान से और कहा, मुझे क्या करना चाहिए मम्मी? रिमझिम ने पूछा। देखो, हर चीज को रखने की एक जगह निश्चित करो, मतलब तय कर लो कि क्या चीज कहाँ रखनी है। अपना सारा सामान उसी पर रखो और जब जरूरत हो वहीं से उठा लो, माँ ने समझाया। रिमझिम ने सोचा, माँ ठीक ही तो कह रही हैं। तो क्या तरीका होता है अपने सामान को संभालने का, कि एक जगह बना लें कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ रखनी ठीक है, और हर बार वहीं पर रखें तो हमें कभी ढूंढना ही नहीं पड़ेगा उसे। जब ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ हमें वहीं मिलेगी। अब ये तो हमें ही करना है ना, हर समय कोई तो हमारे लिए काम नहीं कर सकता। तो रिमझिम को माँ की बात ठीक लगी। आज से मैं अपनी सारी चीजें ठीक जगह पर ही रखूंगी, रिमझिम ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा। उसे बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि उसी दिन तो उसके साथ ऐसा हुआ था ना, कि लापरवाही के कारण उसे परेशान होना पड़ा, और उसको लगा होगा कि पूरा दिन भी उसकी वजह से खराब हो जाता है। तो उसने माँ की बात मान ली और कहा कि ठीक है, वो अब हमेशा अपनी चीजें जगह पर रखा करेगी। यह सुनकर माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। तो जब बच्चे माँ की बात मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो माँ को कितनी खुशी होती है। तो इसलिए उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा, मतलब उसको आशीर्वाद दिया कि अगर वो ऐसा कह रही है तो वो ऐसा कर पाए। और फिर इससे रिमझिम भी खुश हो गई, माँ भी। तो क्या सीखा बच्चों, कि हम अपनी चीज़ें सही जगह पर रखेंगे तो ना तो हमारा समय बर्बाद होगा और ना ही हमारा मूड खराब होगा। जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हमें तुरंत मिल जाएगी, ना हम परेशान होंगे, ना किसी को परेशान करना पड़ेगा। तो ऐसी आदत डालोगे ना आज से ही, अभी से ही। अगर देखो जाकर आपकी कोई चीज़ें इधर उधर फैली तो नहीं हुई, अगर फैली हुई हैं तो उनको ठीक जगह पर रख दो। देखना मम्मा कितनी खुश होंगी, उन्हें लगेगा कि अरे वाह, आपने तो अपनी हिंदी की पुस्तक से पाठ पढ़कर बहुत अच्छा काम सीखा। तो ऐसा करिए और फिर देखिए कि सब आपको कितना प्यार करते हैं, कितने खुश होते हैं। अब चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे।